गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। आशा करते हैं आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानते भी होंगे, लेकिन मेरा विश्वास है ये समटाइम्स कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और यह चैप्टर कंफ्यूजिंग होता है कुछ लोगों के लिए। बस आज आप पूरी क्लास को बड़े ही गौर से देखिए तो मैं समझता हूँ कि आप आज बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो उसे आप दूर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं ये बताऊं, ये रोमन न्यूमरल्स ही क्यों बोला जाता है। जैसे आप अक्सर देखते होइएगा कि ये रोमन न्यूमरल्स है, आपके मन में जरूर ख्याल आता होगा कि ये रोमन नंबर क्यों नहीं है, या फिर क्या रोमन न्यूमरल्स को रोमन नंबर बोल सकते हैं। तो देखिए टेक्निकली रोमन न्यूमरल्स को रोमन नंबर बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, तो वैसा सिस्टम जहां पे प्लेस हो। जैसे आपने पढ़ा होगा पीरियड्स हो, वंस का पीरियड होता है, थाउजेंड्स का पीरियड होता है, लाख का पीरियड होता है, करोड़ का पीरियड होता है, वैसा ही आगे। तो ये नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि इसमें जितने भी पीरियड्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको यूं बताऊं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3 6 5 8 9। देखिए यह पीरियड्स है, ठीक है। मतलब कि जो इस स्थान पे आता है इसका मतलब हुआ 1 10 100, मतलब 5 into 100 दैट इज इक्वल टू 500। हाँ, जो नंबर इस स्थान पे आता हो तो इसका मतलब हुआ 1 10 100 1000। बात समझ में आ रही है। तो ये नंबर सिस्टम को फॉलो किया, मतलब ये सिस्टम को फॉलो किया, ये पीरियड्स को फॉलो किया। मतलब हर डिजिट का अपना एक खास प्लेस वैल्यू होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में तो एक बार देख लीजिए आप। मैं एग्जांपल दे रहा हूं 5II। देखिए ये मैंने यहाँ पे 5II लिखा। तो अगर हम बात करें कि इस नंबर का क्या होगा प्लेस वैल्यू, तो आप देख लीजिए 1 10 100 1000, तो क्या v into 1000 दैट इज इक्वल टू 5000 होगा। तो जवाब आएगा कि नहीं होगा। या इस नंबर का प्लेस वैल्यू 1 10 मतलब 1 into 10 होगा, तो जवाब आएगा नहीं होगा। तो ये बात समझ में क्लियर आ गई कि रोमन न्यूमरल्स का कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। यह बात आप जान गए। इसलिए इसका प्लेस वैल्यू जब नहीं होता है तो इसे हम लोग नंबर भी नहीं बोल सकते हैं, ये बस न्यूमरल्स होता है, मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है ये। दूसरी बात यह है कि जब इतना बढ़िया हिंदू अरबिक सिस्टम चल ही रहा था तो ये एक नया डिजिट का या नया सिस्टम के बारे में पढ़ने का क्यों हम लोग को जरूरत आने पड़ा। जब कितना बढ़िया चल रहा था हिंदू अरबिक सिस्टम, बड़ा आसान भी है, बड़ा सिंपल भी है, आप लोग जानते भी हैं, तो फिर ये रोमन न्यूमरल्स नया से क्यों पढ़ ले हम लोग। जवाब सुन लीजिए। एक्चुअली रोमन न्यूमरल्स को जानना इसलिए जरूरी है कि हिंदू अरबिक सिस्टम बाद में आया, सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स ही था। मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे याद है या मुझे जानकारी है, रोमन न्यूमरल्स एक्चुअली ये रोम से शुरू हुआ था। अब रोम आप जानते हैं, जैसा कि रोम एक यूरोप के कंट्री का कैपिटल है, इटली का कैपिटल रोम है, तो वहां से ये लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये शुरुआत कब हुई थी, ये शुरुआत हुई थी आई थिंक 800 BC, मतलब जब शताब्दी की शुरुआत हुई थी उससे भी 800 साल पहले, ठीक है, उस समय शुरुआत हुई थी। अब बारी आया हिंदू अरबिक सिस्टम का। तो हिंदू अरबिक सिस्टम का शुरुआत कब हुआ था, तो इसका कोई खास डेट, कोई खास फिक्स ईयर तो है नहीं, लेकिन जो इसका मतलब ढेर सारी किताबों में जो लिखा हुआ है कुछ डिफरेंट बातें, तो मैं उसके बारे में एक लाइन बता दूं कि हिंदू अरबिक सिस्टम 500 AD, मतलब 500 सेंचुरी से लेकर के 700 सेंचुरी के बीच का ये लैंग्वेज है। मतलब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज 500 और 700 ईस्वी के बीच का है। और रोमन न्यूमरल सिस्टम 800 BC, मतलब जब सेंचुरी की शुरुआत हुई थी उससे 800 साल पहले का है। तो हिंदू अरबिक सिस्टम बाद में आया, पहले रोमन न्यूमरल्स आया। इसलिए हम लोग को रोमन न्यूमरल्स को जानना जरूरी है। रोमन न्यूमरल्स में आप एक चीज और जान लीजिए कि इसमें जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और एक बात मैं आपको और कोट कर दूं कि हिंदू अरबिक सिस्टम का आपके मन में ख्याल आता होगा कि इसका नाम हिंदू अरबिक सिस्टम क्यों है। तो इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है, समझ लीजिए। हिंदू अरबिक सिस्टम का शुरुआत
दो महान मैथमेटिशियन किए थे, एक का नाम ब्रह्मगुप्ता है और एक का नाम आर्यभट्ट। ये दो महान हिंदू मुल्क के मैथमेटिशियन ने शुरुआत किया था हिंदू अरेबिक सिस्टम का, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो क्लियर हो गई कि रोमन न्यूमरल्स पढ़ना इसलिए जरूरी है कि यह लैंग्वेज हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम से पहले का है, ठीक है, और इसलिए इसका पढ़ना जरूरी है। आपके मन में फिर ख्याल आता होगा कि तो जब रोमन न्यूमरल्स था ही तो फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम ही क्यों आ गया? इसका जवाब, चूंकि रोमन न्यूमरल्स में जीरो नहीं था, पहला चीज, रोमन न्यूमरल्स में प्लेस वैल्यू फॉलो नहीं हो रहा था, तीसरा चीज कि रोमन न्यूमरल्स में बड़े बड़े नंबर्स को लिखना में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, इसलिए हिंदू अरेबिक सिस्टम का विकास हुआ और आज के दिनों में हिंदू अरेबिक सिस्टम का ही जो डिजिट्स है ये पूरी दुनिया में मान्य है और बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रोमन न्यूमरल्स की मतलब बहुत कम प्रचलन रह गया अब, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, अब हम लोग आते हैं पॉइंट्स पे जो आपकी किताबों में लिखी हुई बातें होती है आप ये जान लें। बात नंबर 1, सबसे पहले मैं कंपेयर कर दे रहा हूं हिंदू अरेबिक सिस्टम और रोमन न्यूमरल्स का, इसे आप देख लीजिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं रोमन न्यूमरल्स और मैं यहां पे लिख रहा हूं हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब देखिए पहला चीज कि रोमन न्यूमरल्स में कुल कितने लेटर होते हैं, तो जान लीजिए रोमन न्यूमरल्स में लेटर होते हैं कुल 7। देयर आर 7 सिंबल्स और देयर आर 7 लेटर्स इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम। पहला I, V, X, L, C, D एंड M, ये रोमन न्यूमरल्स के कुल 7 लेटर हैं। मैं इसका जिक्र क्यों किया? तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में कुल कितने डिजिट्स होते हैं? तो 10 होते हैं। कौन कौन? 0 to 9। मैं दोनों का साथ में कंपेयर कर रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 10 digits in the Hindu Arabic system and there are 7 symbols in numerals. आपको जितना मर्जी हो नंबर बनाना हो, आपको यही सारे के सारे सिंबल्स को इस्तेमाल करके न्यूमरल्स को तैयार कर सकते हैं। और हिंदू अरेबिक सिस्टम में भी ये 10 के 10 डिजिट जो 0 से 9 तक होते हैं, इसी का इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े आप नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम बड़े ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको रोमन न्यूमरल्स बताएंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसके रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आप जान लीजिए, बस उसके बाद आप शायद कंफ्यूज कभी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला रूल रोमन न्यूमरल्स का कि जब हम लोग, देखिए मैं अभी आपको समझा के बोल रहा हूं और इसे कैसे लिखा जाता है मैं आपको लिख करके अपलोड करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं। अभी हम समझने के लिए आपकी भाषा में बोल रहे हैं, बता रहे हैं, बस आप मेरी बातों को और मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। रूल नंबर 1, पहला चीज कि जब हम लोग रोमन न्यूमरल्स में किसी भी नंबर को रिपीट करते हैं, रूल नंबर 1, जब हम लोग किसी भी लेटर्स को रिपीट करते हैं तो उसका मतलब एडिशन होता है, ठीक है। मतलब हम लोग जिस लेटर को रिपीट करेंगे उसका मतलब एडिशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रूल नंबर 1 में आई लिखा, अब यहाँ पे मैं आई रिपीट किया। रिपीट मतलब होता है मतलब लगातार कंटिन्यू करना, तो मैंने यहाँ पे आई लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? तो आई का मतलब 1 होता है, तो 1 जोड़ 1 बराबर 2 हुआ। फिर मैंने रिपीट किया आई, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं 4 आई, अब क्या होना चाहिए? 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1। अब यहां पे थोड़ा सा रुक जाइए। तो रूल नंबर 1 में बात जानिए, जब हम लोग नंबर को रिपीट करते हैं तो उसका वैल्यू ऐड होता है। लेकिन इसी में एक बात और जान लीजिए कि क्या हम लोग रिपीट करेंगे इनफाइनाइट तक, 10 बार, 20 बार तक, 50 बार तक? तो जवाब है नहीं। हम किसी भी लेटर्स को, किसी भी सिंबल्स को मैक्सिमम रिपीट 3 बार ही कर सकते हैं। मतलब रूल नंबर 1 में आपने क्या बात जाना कि हम किसी भी लेटर को जब रिपीट करते हैं तो उसका वैल्यू ऐड होता है।
दूसरी बात ये जाना कि रिपीट करने का भी सीमा है, लिमिट है। हम किसी भी सिंबल्स को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात और छूट रहा है, मैं आगे बताऊंगा अगले 2-4-5 मिनटों के बाद। उसमें अभी मैं एक बात और ऐड कर दूं इसी बात में कि हम लोग सारे लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको हम बाद में देंगे। फिलहाल ये समझिए कि अगर हम जिसको रिपीट कर सकते हैं और उसको रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं। एक बात, अब रूल नंबर दूसरा में क्या है इसको समझ लीजिए। रूल नंबर दूसरा में यह है कि किसी भी लेटर के अगर हम लोग राइट हैंड साइड में कोई लेटर डालते हैं, कोई लेटर के राइट हैंड साइड में लेटर डालते हैं तो उसका मतलब होता है वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे मैंने यहां पे डाला भी, ठीक है। अब मैं अगर राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं तो मेरा विश्वास है कि अब आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैंने एक लेटर लिया भी, तो इसको आप मानिए सेंटर, तो राइट साइड किधर होगा, तो ये होगा राइट हैंड साइड और ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो कोई लेटर के बाद हम कोई लेटर डालते हैं, जनरली स्मॉलर, मैंने डाल दिया आई। अब बताइए भी स्मॉलर है या आई स्मॉलर है, तो भी लार्जर है, आई स्मॉलर है। मैंने आई को कहां डाला, तो इस भी के राइट हैंड साइड में डाला, तो वैल्यू क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मतलब इस भी में हम लोगों ने आई को जोड़ा, मतलब 5 में हम लोगों ने 1 को जोड़ा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो बातें क्या निकल के यहां पे आई कि कोई भी लेटर के राइट हैंड साइड में अगर हम लोग डालते हैं स्मॉलर लेटर, ठीक है, तो वैल्यू ऐड हो जाता है, वैल्यू ऐड हो जाता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, x, अब यहां पे राइट डाला आई 2 बार डाल दिया, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 10 और i मतलब 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 12। तो आपने क्या देखा, ये नंबर था यहां पे और हमने इसके राइट हैंड साइड मतलब RHS में जो वैल्यू डाला तो इसके वैल्यू को ऐड कर दिया। अब रूल नंबर तीसरा जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर कोई नंबर के अगर हम लेफ्ट में वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू माइनस होता है, कम हो जाता है। जैसे भी था नंबर, राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। अब यहां पे हमने यहां पे आई डाल दिया, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि 5 और ये आई चूंकि लेफ्ट में आ गया तो 5 - 1 = 4, ठीक है। और उसके बीच में कोई हम लोग अगर छोटा लेटर डाल दे, देखिएगा अगर कोई 2 बड़ा लेटर हो x, अब इसके बीच में हम लोग छोटा वैल्यू डाल दें तो क्या होगा, तो देखिएगा ये समझने के लिए बिल्कुल समझ लीजिए इसको कि 2 बड़ा डिजिट था, x बड़ा है, x ये भी x बड़ा है, इसके बीच में हमने डाला i को डाला, तो क्या होगा कि 10, तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अब जोड़ का साइन डालेंगे और यह i इसमें से माइनस हो जाएगा, हाँ मतलब ये तो ऐसे ही जैसा था उसको एग्जैक्टली उतार दिए, प्लस का साइन डाल दिए। अब ये 10 में से 1 माइनस होगा, मतलब ये लिखेंगे पैरेंथेसिस 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 10 + 9 19, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, जैसे x है v है, अब यहां पे एक i डाला हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो जैसा है 10 रहेगा और जोड़ का साइन डालेंगे। अब ये i माइनस हुआ है इस v से, मतलब 5 - 1 करेंगे दैट इज इक्वल टू 14, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ये आपके मन में जरूर आना चाहिए, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो ये आपके मन में जरूर ये ख्याल आना चाहिए कि सर आपने यहां पे मुझे पढ़ाया रोमन न्यूमरल्स के 7 सिंबल्स I, V, X, L, C, D, M, और आपने ये भी पढ़ा दिया कि जब हम लोग वैल्यू को रिपीट कराते हैं तो वैल्यू ऐड हो जाता है। तो सर ये बात मुझे समझ, मैं इसका एक लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है हिंदू अरब सिस्टम में 1, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 10, 50, 100, 500 एंड 1000।
समझिएगा। तो सर जब आप रिपीट कराने की बात किए हैं तो आई लिखे तो 2 हो गया, आई लिखे तो 3 हो गया, तो हम लोग फिर भी लिख रहे हैं 2 बार, तो ये 10 क्यों नहीं हो रहा है? ये 10 तो हो सकता है। ये जब ये 10 हो सकता है तो ये आपने अनावश्यक रूप से इस सिंबल को क्यों लाया? ये तो मन में ख्याल आना चाहिए ना कि जब भी को लिख सकते हैं 10, तो ये फिर इसकी जरूरत क्या आया? आप जितना कम से कम रखते लेटर्स, तो हम बच्चा है, हमको पढ़ने में उतना आसानी होती, उतना सहूलियत होती, उतना बार मुझे उतने टर्म्स को याद नहीं करना पड़ता। ये आपके मन में ख्याल जरूर आना चाहिए। या जब 100 ही लिखना है अगर जो, तो एल 2 बार करते तो 100 आ जाता, और हम तो 4 बार तो कर नहीं रहे हैं, 2 बार तो रिपीट करा ही सकते थे। 2 बार क्या, 3 बार रिपीट करा सकते थे। 15 लिखना होता तो भी लिखते, 15 आ जाना चाहिए था। ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा ख्याल आपके मन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके मन में ख्याल आना इसका मतलब है कि आप कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं और आप बढ़िया सोच रहे हैं। हाँ, और उस ख्याल का आपको सही जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी है। अब इन सारी बातों को आप जान लीजिए। वो जो आपने 4 रूल पढ़ा था वो तो है ही रूल्स, अब उस रूल्स के साथ कुछ बात को आप और जान लीजिए। सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि हम लोग रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सारे जो 7 के 7 लेटर्स हैं इन सबको रिपीट नहीं कर सकते हैं। जो रिपीट जिसको कर सकते हैं वह मात्र 4 को रिपीट कर सकते हैं, 3 को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। किसको किसको रिपीट नहीं कर सकते वो उसको मैं आपको सर्किल कर दे रहा हूं। हम लोग भी को, एल को और डी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक बात और, अभी मैं जो भी 2, 4, 5, 10 मिनट का वीडियो होगा आपके बात को, उसको आप बिल्कुल ही गौर से समझिएगा। इतना समझ लीजिएगा तो आपके लाइफ में कभी रोमन न्यूमरल्स की दिक्कत नहीं होगी, जहां तक मेरा मानना है। और आप कितना से भी बड़ा से बड़ा रोमन न्यूमरल्स को आप खुद से उसको आप हिंदू अरबिक में लिख सकते हैं, या हिंदू अरबिक में लिखे हुए नंबर्स को आप रोमन में लिख सकते हैं। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। बस अभी के बाद आप बड़े आराम से और गौर से सुनिए सारी की सारी बातों को। मैंने ये बोला कि भी, एल और डी मतलब टोटल रोमन्स में होते हैं 7 सिंबल्स, यहां से लेकर के एम तक। उसमें से 3 सिंबल्स को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्शन ग्रुप में यूज कर सकते हैं। अब मैं यहां बोल रहा हूं सब्ट्रैक्शन ग्रुप में, इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिएगा। जैसे x है 10, तो i यहां पे डाला तो क्या हुआ, ये सब्ट्रैक्शन ग्रुप में यूज किया गया ना, मतलब 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9 हुआ। हाँ, तो भी एल डी को आप कैसे भी कभी भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब यूं समझ लीजिए आप कि भी एल डी को ना ही रिपीट कर सकते हैं और ना ही भी एल डी को आप लेफ्ट किसी भी नंबर के लेफ्ट में डाल सकते हैं। भी एल डी को आप ना ही रिपीट कर सकते हैं और ना ही किसी भी नंबर के लेफ्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, ये बातें आप समझ गए भी एल डी के बारे में। एक बात आपके और मन में उठना चाहिए था कि सर 99 का रोमन न्यूमरल्स हम सोच रहे हैं कि 100 तो आपने बताए, अभी बताए थे कि सी मतलब 100 होता है, आई मतलब 100 होता है, 1 होता है, और ये भी तो बता चुके हैं कि भी एल डी को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। भी एल डी को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और i को, x को, c को, m को, इस सबको i को, x को और c को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे लिखना हो 99, देखिए मैं ये आपको कुछ उटपटांग एग्जांपल से समझा रहा हूं कि आपके मन का क्यूरियोसिटी शांत हो जाए। हाँ, आप इस बात को समझिएगा। हम लोग 99 को लिखना है अगर, तो हम लोग कर सकते हैं 100 माइनस 1, और 100 का होता है c और 1 का होता है i। हम लोग c के लेफ्ट में डाल दिए ic, तो 99 तो आ जाना चाहिए। सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठना चाहिए था कि सर भी एल डी को हम लोग नहीं घटा सकते हैं, i को, x को, c को तो घटा सकते हैं, तो 100 को मैंने लिखा c और i को डाल दिया लेफ्ट में, तो अब तो वैल्यू इसका 99 हो जाना चाहिए था। क्या ये सही है? तो इसका जवाब है बच्चों कि गलत ही जवाब। ये क्यों गलत है इसको आप अभी सीख लीजिए, आपको आजीवन दिक्कत फिर से नहीं होगा। देखिए किस नंबर को हम लोग किस से घटा सकते हैं, इसको मैं छोटे से समय के साथ समझा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भी को, एल को और डी को हम लोग नहीं किसी से घटा सकते हैं।
अब घटा किसको सकते हैं, आई को, एक्स को, सी को और एम को। देखो बच्चों समझ लो, आई को हम लोग किससे किससे घटा सकते हैं, इसका भी फिक्स है, इसका भी लिमिटेशन है। तो आई को हम लोग मात्र इस भी से और मात्र एक्स से ही घटा सकते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब आई का कहां तक स्टॉपेज है, बस एक्स तक। इस दो लेटर्स के अलावे हम लोग आई को किसी में से नहीं घटा सकते हैं। इसलिए वह जवाब मैंने दिया था आपको कि 99 को हम लोग c -1 कर दें, मतलब c में से एक घटाएं तो 99 होगा। इसलिए गलत हो गया क्योंकि i का लिमिट है बच्चों कि i को हम लोग इसके बाद किसी भी लेटर से नहीं घटा सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब दूसरा है x को। अब v को मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि v को मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि v को और l और d को किसी से नहीं घटा सकते हैं। अब बारी है x का। तो x को बच्चों हम लोग इस l से और इस c तक ही घटा सकते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि इस x को हम लोग मात्र l से और c से घटा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमको 490 लिखना पड़ जाएगा, अगर 490, तो हम लोग चाहें तो d मतलब होता है 500 और यहां लगा दे hd, तो 490 आ गया। तो ये जवाब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का कितना लिमिट है, मात्र c तक। मतलब x का सब्ट्रैक्शन मात्र l और c तक ही हो सकता है। ठीक है? और इस c का लिमिट क्या है, c को हम लोग d से और m से मात्र घटा सकते हैं। बातें समझ में आ गया? मतलब i को हम लोग कहां से माइनस कर सकते हैं, तो i को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं v से और x से ओनली। x को हम लोग किसके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, l से और c से ओनली। c को हम लोग किसके से घटा सकते हैं, d और m से ओनली। ये बात को आप जान लीजिए। उसके बाद मैं नहीं समझता हूं कि रोमन न्यूमरल्स का कोई भी लेटर ऐसा हो जो आप नहीं बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के साथ और समझा दे रहा हूं। ये बातें समझ में आ गया? हो सकता है कि आपको इस वीडियो को 2-4 बार देखना पड़े, फिर भी देखिएगा। एक बार आप देख लीजिए, आपको किसी भी क्लास के रोमन न्यूमरल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले छोटा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चे वैसे भी देख रहे हैं जो काफी लोअर क्लास में हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 13 का। 13 क्या लिखेंगे, 10 + 3 लिखेंगे। हाँ, तो 10 का कितना होता है, x होता है। आप पहले पढ़ चुके हो, इसमें मैं पहले लिखा चुका हूं। तो x और कितना होता है 3 का, i 13 हो गया। अब एग्जांपल ले रहा हूं 14 का, समझिएगा कितना होगा, 10 + 4 होगा। मतलब x होगा और 4 का कितना होगा। अब सोचिए 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। क्या आई 4 बार लिखेंगे, तो नहीं, क्योंकि रिपीटेशन है करने का लिमिट 3 बार। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 और 4 को लिखने का तरीका है कि 5 में से 1 को घटाएं। तो x लिखेंगे और यहाँ पे 5 डाल दो, 15 हो गया। अब i को यहाँ पे डालेंगे और अब ये क्या हो गया, ये हो गया 10 जोड़ 5 - 1, तो 10 जोड़ 4 = 14। और i डालने से पहले एक बार आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कि क्या हम i को v में से तो घटा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। तो जवाब आएगा कि सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि i को हम लोग कहां तक घटा सकते हैं, तो आपके मन में जवाब आएगा कि हम लोग i को v और x तक से घटा सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं 79 का। इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 50 + 10 + 10 + 9। 50 कितना होता है बच्चों, l, 10 का x, इस 10 का भी x, और 9 लिखना है। तो क्या करेंगे, यहां पे x डालेंगे और यहां पे i डालेंगे। गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल वैसा ही अनटच रह जाएगा। 50 + 10 + 10 70, और ये i क्या होगा
ये आई इस 10 से माइनस हो जाएगा 9, जब आप जोड़ेंगे तो 79। फिर इस आई के बारे में मन में एक बार आप अपने मन में सोचिएगा कि क्या हम आई को माइनस कर रहे हैं x से, ये सही कर रहे हैं? तो आपका मन में फिर ख्याल आएगा कि सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आई को x तक घटा सकते हैं। बात समझ में आ गया कि आई का x तक घटा सकते हैं। अब x के बाद घटाने की सोचिएगा आई को तो गलत हो जाएगा। अब उसके बाद आई को हम लोग x तक घटाने के बाद फिर हम लोग जो दूसरा घटाने वाला जो बताए थे सिंबल्स, उसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। फिर उसके बाद आएगा कि आपके सामने कुछ बड़ा से बड़ा मैं नंबर देख रहा हूं, आप देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नंबर दे रहा हूं 725। 725 क्या होगा? 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5। अब आपके मन में जरूर क्वेश्चन आएगा ऐसा कि आप सर ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं? 700 प्लस 20 प्लस 5 सब जगह तो पढ़े हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसा ही होता है। ये आप नया कौन सा रूल आप इंपोज कर रहे हैं? देखो बच्चों, रोमन रूल्स में क्या है, ये मैं समझाने के लिए दे रहा हूं कि जो लेटर्स होते हैं जिसका आप उसी का एक्सपेंड कराइए। 700 प्लस 20 प्लस 5 आप करते हैं तो ये मैथमेटिकली इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जरूर होगा, लेकिन क्या 700 का कोई रोमन न्यूमरल्स होता है क्या? या कोई 700 का स्पेशली कोई सिंबल होता है क्या? तो जवाब आएगा कि 700 का कोई स्पेशली सिंबल तो होता नहीं है। किसका होता है स्पेशल सिंबल? 500 का। कितना होता है? तो D होता है। 100 कितना होता है? C होता है। इसका कितना होगा? C होगा। और फिर 10 का X होगा, इस 10 का X होगा और उस 5 का V होगा। देखिए बच्चों, ये समझना मेरे समझ से ज्यादा आसान है। अगर हम कराते 700 का तो फिर आप समझ नहीं पाते कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, इसलिए मैंने 725 को इतना एक्सपेंड करा के बताया। ठीक है, अब एक बात और आए, अब कहीं कुछ ऐसे एग्जांपल्स रहेंगे जो मीनिंगलेस एग्जांपल्स है या मीनिंगफुल एग्जांपल्स है, यह आपको चुन के बताना है। जैसे लिखा हुआ है कहीं पर 98 के बारे में, अगर कोई सोच रहा है ऐसा कि CII, पूछा जा रहा है कि ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये जवाब देंगे कि सर ये मीनिंगलेस है। क्यों है मीनिंगलेस? तो चूंकि हम लोग आई का सब्ट्रैक्शन तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन आई को अब सब्ट्रैक्शन का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई इस लेटर के लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं सब्ट्रैक्शन का। तो आई का सब्ट्रैक्शन हम लोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन आई का सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं x तक ही, और आपने यहाँ पे C और यहाँ पे आई लिखा, इसलिए यह मीनिंगलेस हो गया। फिर है कि मैंने एक एग्जांपल लिया और L V L, यह मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? अगर आपके मन में ख्याल आता हो कि ये तो L मतलब हो गया 50 और लेफ्ट में है तो -5 हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया 45। बच्चों ये मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि हम लोगों ने 50 लिखा L के बदले और 5 सब्जेक्ट आया V, तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि हम लोग V, L और D को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम लोग V, L, D को कभी भी किसी भी लेटर के लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा? जैसे आप बड़े एग्जांपल कर चलिए, मैं मुझे लग रहा है कि शायद समय ज्यादा हो जाएगा, और कुछ मैं आपको बता दूं उससे पहले। अगला जो टाइप्स होगा उसमें ये रहेगा कि कंपेयर कीजिए, कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए हुए रहेंगे। जैसे ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप इसको पहले हिंदू अरबिक में लिख लेंगे, इसको भी आप हिंदू अरबिक में लिख लेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे, फिर लार्जर स्मॉलर या साइन ऑफ इक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझना है रोमन न्यूमरल्स के बारे में। और जो आपको फाइनली जो समझना है, जब आप भोजन भी करते रहे हो या आप स्नान भी कर रहे हो या आप कहीं बैठे हो रेस्ट में, तो आज के लिए आपको टास्क इतना ही है कि मन में सोचेंगे इन 4 बातों को जो मैं रिपीट करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये कि रोमन न्यूमरल्स में जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ कौन कौन होते हैं? तो I,
V X L C D M, ये आपको याद करना है। I बोलने का मतलब 1 होता है, V बोलने का मतलब 5 होता है, X बोलने का मतलब 10 होता है, L बोलने का मतलब 50 होता है, C बोलने का मतलब 100 होता है, D बोलने का मतलब 500 होता है और M बोलने का मतलब 1000 होता है। समटाइम्स A को हम लोग K भी बोलते हैं। कभी कभी आजकल नए लैंग्वेज में 1000 को हम लोग M से तो डिनोट करते हैं और आजकल हम लोग उसको K से भी डिनोट करना चालू कर दिए हैं। अब दूसरी बात कि रूल्स में क्या क्या है, तो जब हम लोग नंबर को रिपीट करते हैं तो वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं। दूसरा, रिपीट करने का मैक्सिमम लेवल 3 बार होता है। तीसरा, किसी नंबर के अगर राइट में अगर हम लोग नंबर को डालते हैं तो मतलब वैल्यू में हम लोग ऐड कर रहे हैं, नंबर को हम लोग लेफ्ट में डालते हैं तो वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। चौथा ये बात कि क्या हम लोग सारे नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं, क्या सारे सिंबल्स जो होते हैं 7 रोमन्स के उसको सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, तो जवाब है नहीं। हम लोग VLD को ना ही रिपीट करा सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। फिर आखिरी बात कि क्या उसके बाद जो बचा हुआ 4 लेटर है, I बच गया, X बच गया, C बच गया, D बच गया, M बच गया, क्या इसको हम लोग रिपीट करा सकते हैं, तो जवाब है इसको रिपीट करा सकते हैं। बचे हुए इस 4 लेटर को VLD के अलावे जो बच गया 4 लेटर, इसको हम लोग रिपीट करा सकते हैं, तो इसको हम लोग रिपीट करा सकते हैं 3 बार तक। अब आखिरी बात ये बच गया कि ये जो बच गया है, बचा हुआ 4 में से M से पहले जो बच गया I X C, क्या इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, तो जवाब सुनिए, इसका जवाब है कि सब्ट्रैक्ट तो करा सकते हैं लेकिन एक लिमिट है कि हम लोग I को कहां तक सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, इसका भी लिमिट है। उसके बाद बच गया X को हम लोग कहां तक सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, उसका भी लिमिट है। अभी बात लास्ट में बच गया C, इसको भी हम लोग कहां तक सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, इसका भी लिमिट है। मतलब लिमिट क्या है, मैं पहले बताया कि आप चार्ट बना लीजिएगा ऐसे, I V X L C D M, आप मानिएगा कि इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में लिखिएगा ऐसे कि हम लोग I को इससे घटा सकते हैं और इससे घटा सकते हैं, हो गया। मतलब I का फाइनल स्टॉपेज X तक ही है। अब बारी आ गया X का, तो X को हम लोग इसमें से माइनस करा सकते हैं और इसमें से माइनस करा सकते हैं। अब X का फाइनल स्टॉपेज C तक है, अब X का सब्ट्रैक्शन इसके आगे कभी नहीं हो सकता है। फिर बारी आ गया C का, तो C को हम लोग B से घटा सकते हैं और M से घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बातें आप समझ अगर लेते हैं तो कोई भी रोमन न्यूमरल्स को आप जब दिमाग से सोचेंगे अगर, तो मेरा जवाब है या मेरा मानना है कि आपसे बनेगा। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। आज कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, उसे आप बनाइएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और आशा करते हैं आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।